क्या इतना आसान है पाकिस्तानियों का भारत में इतने लंबे समय तक रहना और भारत की आईडी भी हासिल कर लेना? क्या भारत में सुरक्षा का कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है? कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद सरकार ने देश में मौजूद सभी पाकिस्तानियों को भारत छोड़ने का अल्टीमेटम जारी किया था। इस दौरान सैकड़ों पाकिस्तानी अपने देश वापस लौट चुके हैं। लौटने वालों से बातचीत के दौरान कई चौंकाने वाले राज भी सामने आए हैं। बॉर्डर पर एक पाकिस्तानी युवक सरकार से गुहार लगा रहा था कि उसे भारत में रुकने दिया जाए, जिसका वीडियो खूब वायरल भी हुआ। जो पिछले 17 सालों से जम्मू कश्मीर में रह रहा था, उसने दावा किया था कि उसके पास भारत का आधार कार्ड और वोटर कार्ड भी है। युवक को यह दावा करना भारी पड़ गया। युवक का नाम ओसामा है। ओसामा ने वीडियो में कई बड़े दावे किए और वो सभी दावे उस पर उल्टे पड़ते नजर आए। उस पर मामला दर्ज कर लिया गया है। इसके साथ ही चुनाव आयोग भी इस मामले में एक्शन मोड में आ गया है। पाकिस्तानी युवक का वीडियो वायरल होने के बाद चुनाव आयोग ने ओसामा के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश दिए। इसके साथ ही जानकारी सामने आई है कि युवक पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया गया है। जांच में पाया गया कि ओसामा ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और नागरिकता अधिनियम 1955 का उल्लंघन करते हुए उरी विधानसभा क्षेत्र में वोटर के तौर पर खुद को रजिस्टर कराया था। गृह मंत्रालय इस बात की भी जांच कर रहा है कि ओसामा इतने लंबे समय तक भारत में कैसे रह रहा था। बारामुल्ला के डीईओ सह उपायुक्त मिंग शेरपा ने बताया कि उस व्यक्ति ने मतदाता पंजीकरण के लिए फॉर्म 6 को जमा करते समय ये घोषणा की थी कि वह भारत का नागरिक है। हमने उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है और विस्तृत जांच की जा रही है। मामले से परिचित लोगों ने कहा है कि चुनाव आयोग फॉर्म 6 में जमा किए गए विवरणों को सत्यापित करने की प्रतिक्रिया पर जांच कर सकता है। मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले इस फॉर्म के आधार नंबर, जन्म तिथि का प्रमाण और निवास का प्रमाण जैसे बुनियादी चीजों की आवश्यकता होती है। पैन और आधार कार्ड को उम्र और पते के सबूत के तौर पर स्वीकार किया जाता है, लेकिन इसमें से कोई भी नागरिकता के प्रमाण के रूप में काम नहीं करता। कोई भी व्यक्ति जो अपने आप को वोटर लिस्ट में ऐड कराता है तो उसको फॉर्म 6 के अधिकार में ये घोषणा करनी पड़ती है कि वह भारतीय नागरिक है। इसके अलावा इसका सबूत पेश करना होता है कि उसका जन्म स्थान और वर्तमान पता भारत में ही है। इसके जरिए ये घोषणा की जाती है कि फॉर्म में दी गई जानकारी सही है और इसमें किसी भी तरह की कोई जालसाजी नहीं है। अगर जालसाजी जैसा कुछ पाया जाता है तो 1 साल तक की जेल और जुर्माना लगाया जा सकता है। ऐसे में ओसामा का कहना रहा कि मैं पिछले 17 सालों से यहाँ रह रहा हूँ, मैं यहाँ पढ़ाई कर रहा था और नौकरी ढूंढ रहा था। उसने आगे कहा कि मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ कि हमें कुछ और समय दे। मैंने यहाँ वोट डाला है, मेरे पास राशन कार्ड है, मैंने यहीं 10वीं और 12वीं की पढ़ाई की है। वहाँ जाकर मैं क्या करूंगा, मेरा भविष्य का क्या होगा? सुनिए ओसामा को। सरकार से मैं यही अपील करूंगा, देखो सबसे पहले तो प्रैक्टिकली होकर सोचा जाए, ठीक है। सबसे पहले ये सरकार से मैं अपील करूंगा कि आप कुछ टाइम की मोहलत दे दें, कुछ हल निकालें, कुछ टाइम की मोहलत दे दें। अब जो फैमिलीज यहाँ पे पिछले 20-30 सालों से रह रही हैं, हमने वोट भी कास्ट किया, हमारे हर एक डॉक्यूमेंट्स यहाँ के बने, आधार कार्ड है, इलेक्शन कार्ड है, राशन कार्ड है, हमारा डोमिसाइल है मेरी यहाँ की, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे बने। अब मैं यहाँ से कहाँ जाऊंगा? मेरा 10th भी यहाँ से हुआ है, 12th भी मेरा यहाँ से हुआ है, मेरा बैचलर चल रहा है अभी। सुना आपने ओसामा का क्या कुछ कहना है कि वो 17 साल से भारत में रह रहा था। ऐसे में भारत में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बहुत बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार कोई पाकिस्तानी 17 साल से भारत में रहता है, भारत की आईडी हासिल करता है, वोट डालने का दावा करता है और देश में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो जाते हैं। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर पेश करें।